हेलो दोस्तों, मैं मनीष सर आप सभी को स्वागत करता हूं। कैसे आप सब? उम्मीद है सारे मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, रीजनिंग के टॉप 10 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस करेंगे जो आपके एग्जाम में मैक्सिमम बार पूछे जा चुके हैं और आपके आगामी एग्जाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे आप एसएससी के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस, सीटेट, यूपी टेट, इसके अलावा फिर आप अदर स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला। वीडियो के अंत तक बने रहें और प्रत्येक क्वेश्चन को आप खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा। इस पार्ट में आपको किस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे आप देख सकते हैं। टोटल चैप्टर से प्रश्न लिए गए हैं, जो कि ऐसे चैप्टर से लिए गए हैं प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न शिफ्ट में आपके ज़रूर पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। कॉपी और पेन के साथ खुद से पहले ट्राई आपको ज़रूर करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है आपसे लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक आपका मिसिंग नंबर है, यहाँ पे आपको डाउट कीजिएगा कौन आएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आपको कमेंट करना है। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ट्राई कीजिए खुद से कि इस तरह के प्रश्न क्या आपसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। काफ़ी इजी प्रश्न है, आप थोड़ा सा इस पर केयर कीजिएगा, आपका आंसर इजीली निकल पाएगा। देखिए बताते हैं, अगर इन नंबर्स को अगर आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा? 2 और 3, 5 और 3 8 टोटल। अगर इन नंबर को जोड़िएगा तो 8 से ज़्यादा चला जाएगा। मल्टीप्लाई भी कीजिएगा तो 2 तिया 6 और 6 तिया 18, इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 18 से ज़्यादा चलाएगा। फिर यहाँ कुछ लॉजिक आपको ज़रूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जितने भी लॉजिक्स थे सारे से जोड़ कर भी देख लिए, मल्टीप्लाई करके भी जोड़ लिए। तो फिर यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ट्रायंगल का शेप है, तो हो सकता है यहाँ आधार है, ऊंचाई है, हो सकता है यहाँ एरिया दिया गया होगा। ठीक है, हम केयर करते हैं कि क्या होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई, इसका एरिया क्या होता है ट्रायंगल का? बेस गुने हाइट। एरिया बराबर फार्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुने ऊंचाई, 1/2 हो गया। बेस इसका कितना? 3 है। उसका बाद हाइट कितना है? 2 है। 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा काटिएगा कितना बच गया? 3। इसका मतलब कुछ नहीं, ये बीच वाले जो पार्ट है सिर्फ आपका क्या एरिया दिया गया था ट्रायंगल्स का। उसी प्रकार इस ट्रायंगल्स की अगर बात करें तो इसका भी एरिया दिया गया होगा, क्योंकि दोनों जगह सेम नियम लगना चाहिए। 1/2 आधार कितना? 5, ऊंचाई कितना है? 4। आधार 5, ऊंचाई 4। देख पाते हैं इसमें कितना आ रहा है एरिया, जो काट दीजिएगा 2 बार में कितना? 5 दूनी 10, एरिया इसका 10 आ रहा, 10 यहाँ भी प्रेजेंट है। इसका मतलब कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ एरिया निकाल कर बीच वाले में लिखा गया। तो आपके बारे में पूछा गया आपसे किसके? इसके बारे में। यहाँ कौन सा आएगा ऑप्शन? ठीक है, फार्मूला लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा? एरिया बराबर 1/2, आधार कितना हो जाएगा आपका? 7 दिया हुआ, हाइट कितना दिया हुआ है? 6। मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना? 3 बार में भाग चला जाएगा, 7 या 21। इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा जाएगा एरिया की जगह? 21। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, इस तरह के प्रश्न भी आपको नज़र में रखना है कि अगर ट्रायंगल का शेप आता है तो आपकी अगर मल्टीपल आए, गुना में आपका रिलेशन नहीं रह रहा, तो फिर वहाँ एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, रेयर केस में आपको वहाँ भी लॉजिक काम कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड प्रश्न है आपसे कि सोमवार और शनिवार में जो संबंध है बताइए कि बृहस्पतिवार के साथ कौन सा ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा? बुध आएगा या फिर शुक्र या फिर मंगल या फिर रविवार? बताइएगा। काफ़ी इजी प्रश्न, थोड़ा सा आप नॉलेज लगाइए, आप इजी से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, ट्राई जरूर करते रहिएगा। देखिए, अगर सोमवार से आप शनिवार पे जाना चाहते हैं तो कितने दिन? 1 दिन पीछे जाइएगा तो आपको रविवार मिलेगा, 2 दिन फिर पीछे जाइएगा तो आपको शनिवार मिलेगा। इसका मतलब सिर्फ 2 दिन आपको पीछे जाएंगे सोमवार से तो आपको शनिवार मिलेगा। उसी तरह बृहस्पतिवार से 2 दिन पीछे जाइएगा, 1 दिन जाइएगा तो बुधवार मिलेगा, 2 दिन पीछे जाइएगा तो आपको कितना मिलेगा? मंगलवार मिलेगा। इसका मतलब 2 बार पीछे जाइएगा तो आपको मंगलवार मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ लॉजिक को समझना, आप क्वेश्चन को रट नहीं सकते। अगर इसी बेस पे आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन के अंतराल में दे देंगे तो आप इजी कर पाएंगे आंसर। ठीक है, क्योंकि आपका इस तरह के प्रश्न को लॉजिक भी पता होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड प्रश्न आपसे बोला गया 75, 84 और 53, 62 में जो संबंध है बताइए कि 46, 73 के साथ यहाँ कौन सा ऑप्शन भरा जाएगा? बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा लार्ज नंबर है, देख पा रहेंगे 75, 84, यहाँ 53, 62। आप इसे डिफरेंस लेना चाहते हैं तो डिफरेंस से ले लीजिए आंसर आपका, या फिर एक एक डिजिट को भी पकड़कर अपना आंसर दे पाएंगे। ठीक है, इजी तरीके से देखिएगा इस तरह आपके आंसर यहाँ पे आएंगे। जहाँ से प्रत्येक डिजिट को उठाइएगा तो यहाँ 7 है, यहाँ पे क्या है? 5 है। तो यहाँ देख पा रहे होंगे कि -2 किया गया डिजिट, 7 को 5 लिख दिया, -2।
उसी प्रकार यहाँ देखिएगा तो क्या है 5 है, तो 5 को लिख दिया 3, तो देख पाएंगे यहाँ भी माइनस का 2 किया गया। नेक्स्ट डिजिट नंबर को देखिएगा तो क्या है 8, 8 को लिखा 6, यहाँ भी माइनस का 2 किया गया। लास्ट वाले नंबर क्या है 4, 4 को लिखा है 2, यहाँ भी माइनस का 2 है, मतलब सारे लेट नंबर में 2 2 माइनस करके लिखा गया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले 4 में से आप 2 पीछे जाइएगा, क्या मिलेगा 2, उसके बाद 2 मिलेगा यहाँ, सॉरी उसके बाद नीचे लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 आ गया। उसके बाद फिर घटाइएगा किसमें, 6 में से घटाइएगा कितना 2, तो मिलेगा आपका 4। उसके बाद 7 में से 2 घटाइएगा मिलेगा आपको 5, फिर 3 में से 2 घटाइएगा मिलेगा 1। 24 51 मेरा राइट आंसर होगा, 24 51 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर। ठीक है, काफ़ी इजी प्रश्न था, सिर्फ आपको लॉजिक लगाना था, थोड़ा सा प्रेशर देते दिमाग के ऊपर आप इजीली कर पाते आंसर को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 4, दी गई श्रृंखला को पूरा करें। यहाँ पे कौन सी संख्या भरी जाएगी 4 ऑप्शन में से, जो आपको बताना है राइट आंसर कमेंट कीजिए। काफ़ी इजी प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाए या हाल ही के एग्जाम में आपके एग्जाम में एक प्रश्न पूछे गए। कमेंट कीजिए आप सब इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। जो देखिए चलते हैं, आप सब बना पाएंगे उम्मीद करते हैं। देखिएगा यहाँ रिलेशन देखते हैं, तो 2 से 8 पे जाने के लिए आपको 4 बार मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, 2 4 8, चलिए ठीक है। यहाँ फिर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 दूनी का 16, 2 बार मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ 16 से 128 पे जाने के लिए आपको 16 8 28 से 8 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लॉजिक हमें समझ में नहीं आ रहा, पहले 4 मल्टीप्लाई हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 8 हो गया। इसका मतलब फिर आपको अलग तरीके से यहाँ पे रिलेशन देखना पड़ेगा, तब जाकर आपका आंसर इजीली तरीके से निकल पाएगा। ये तो अब 2 डिजिट को अगर नंबर्स को पकड़ते हैं, देखिएगा इन दोनों अगर नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों डिजिट को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आपको मिल रहा होगा 16। उसी प्रकार नेक्स्ट नंबर, इसी प्रकार इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 128 मिल रहा होगा। ठीक है, लॉजिक को आप समझे होंगे। जैसे इन दोनों को आपस में अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा, 2 4 8, बिल्कुल 8 मिलेगा। तो इन दोनों को 2 8 16, जो कि यहाँ प्रेजेंट है 16। उसके बाद फिर इन दोनों नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाएंगे तो 16 8 28, 128 यहाँ प्रेजेंट है। उसके बाद आप नेक्स्ट में क्या कीजिएगा, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16 गुने 128, 16 गुने 128 कीजिएगा, आपका राइट आंसर इजली आया। यूनिट डिजिट से आपको यहाँ पूरा मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं, यूनिट डिजिट से आपका आंसर आ जाएगा। इसका यूनिट डिजिट कितना 6, इसका 1, इसका 5, इसका 8, चारों ऑप्शन का यूनिट डिजिट सेम है, आपका आंसर एक बार में आ जाएगा। आप जान रहे हैं 128 से मल्टीप्लाई होगा किसमें, 16 में। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8 छक्का 48, इसके बाद इधर कौन सा डिजिट आएगा आप जान रहेंगे, अगला भी इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 गुने 8, 8 यहाँ आएगा। ठीक है, इसके बाद यूनिट डिजिट इसका सिर्फ यहाँ 8 लेगा है, इधर कौन सा डिजिट आ रहा है आपस में मल्टीप्लाई करके हमें मतलब नहीं, यूनिट डिजिट इसका 8 आएगा, 8 यूनिट डिजिट सिर्फ ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। इसका मतलब कन्फर्म है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 48 आएगा ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे, देखिए छोटा छोटा पॉइंट आपको टाइम बचा सकता है, इसीलिए आपको ध्यान देकर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कौन सा ट्रिक कहाँ काम कर जाएगा ये आपके दिमाग के ऊपर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 5 करा, दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, इसमें टोटल कितने ट्रायंगल्स है जो आपको गिनकर बताना है। भर वाली गिन लीजिएगा, ऑप्शन कितने 10 11 के आसपास है, 10 12 9 और फिर 10 11 शुरू ऑप्शन में था। देखिएगा पहले इस बेस पे उठाइए, ठीक है, ये एक बड़ा वाला नज़र आ रहा होगा, 1 2 और एक बड़ा वाला, ठीक है, ये आपका 1, ये आपका 2 और 1 और 2 के मिलाने से बनेगा 3, 3 ऊपर वाले बेस पे बन गया। ठीक है, उसी प्रकार इस वाले कॉर्नर पे आ जाइए, ये आपका पहला ट्रायंगल्स है, ठीक है, ये आपका दूसरा ट्रायंगल्स हो गया और इसी वाले कॉर्नर पे आपका तीसरा ट्रायंगल्स बनेगा। ठीक है, उसी प्रकार कलर को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसमें ब्लैक पार्ट को हिलाते हैं, इस वाले पार्ट में आइए, देखिएगा ये आपका फर्स्ट हो गया, आपका सेकंड और ऊपर कॉर्नर वाले पे एक तीसरा बनेगा। ठीक है, उसके बाद एक लार्ज जो आपको बड़ा सबसे ट्रायंगल्स दिखाई दे रहा होगा, इस वाले ट्रायंगल्स पे आइए आप,
3 को इस पार्ट में भी दिखाई देगा। बीच वाले सारे रेखा को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट हो गया, ये आपका सेकंड हो गया लार्ज, और 1 और 2 दोनों की मदद से एक बड़ा बनेगा तीसरा, ठीक है। इसका मतलब 3 ट्रायंगल इस वाले कलर के साथ हो गया। टोटल गिनिएगा आप तो देख पाएंगे, ये आपका फर्स्ट हो 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, टोटल 12 ट्रायंगल्स हम गिन दिए। ऑप्शन देखते हैं, 11 आंसर मेरा नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, या तो 12 होगा या 12 से अधिक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे क्योंकि इसमें 12 हम गिन चुके हैं, सारे ऑप्शन 3 12 के नीचे था, इसलिए सारे ऑप्शन को हम छाड़ दिए। क्वेश्चन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया, सॉरी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब बताइए। बताइए इस पृष्ठ को, जब ये भी एक दर्पण है, जब इस आकृति को हम देखेंगे तो कौन सा दर्पण प्रतिबिंब बनाएगा, 4 ऑप्शन में से जब बताना आपको। मिरर का क्या खूबी, जो आपका दायां वाला पार्ट रहेगा विद्यार्थी जो आपको बायां करेगा, ठीक है। दायां वाला पार्ट आपको बायां कर देगा और जो बायां वाला पार्ट रहेगा दायां, राइट वाले लेफ्ट जाएगा और लेफ्ट वाला राइट। और एक क्या है टॉप बॉटम, ऊपर वाला और नीचे वाले में कोई भी चेंज नहीं होगा, ऊपर बॉटम ऊपर नीचे में कोई भी चेंज, सिर्फ दोनों टॉप रखिएगा। ये फर्स्ट, ये आपका सेकंड, इसकी मदद से आपका आंसर इजीली आ जाएगा। देखिएगा इसका तो जो बाल्टी का कलर है या डिजाइन है, इसका लेफ्ट राइट क्या है सेम है, तो ये जो आकृति भी बनेगा, ये देख पा रहे हैं इसका बेस नीचे छोटा है, तो ऊपर वाले ऊपर रहेगा बड़ा वाला पार्ट, नीचे वाला पार्ट नीचे रहेगा, क्योंकि ऊपर नीचे में चेंज नहीं होगा। ऑप्शन ए को देखते हैं तो इसका जो आधार था उसका ऊपर कर दिया, इसलिए ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन बी में ठीक है। ऑप्शन सी को भी बेस ऊपर कर दिया, इसलिए ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। 2 ऑप्शन अभी भी बच रहे हैं। उसके बाद आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका आंसर वर्बली आ जाएगा। देख पा रहे हैं 3 पत्ता जो है लेफ्ट की तरफ है, इसका मतलब मिरर में देखेंगे तो राइट की तरफ आएगा 3 पत्ता, और ये जो 2 पत्ता है राइट की तरफ है, 2 पत्ता लेफ्ट की तरफ आएगा, ठीक है। लेफ्ट की तरफ 2 पत्ता, राइट की तरफ 3 पत्ता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिएगा तो 3 पत्ता लेफ्ट में ही छोड़ दिया, बोले जो लेफ्ट में बायां में है वो दाएं जाएगा, बायां में 3 पत्ता है तो ये 3 पत्ता राइट की तरफ जाएगा, राइट की तरफ सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी क्यों गलत हुआ, डी इसलिए गलत हुआ कि 3 पत्ता राइट की तरफ होना चाहिए, वो लेफ्ट की छोड़ दिया, और जो लेफ्ट था वो राइट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी इजी प्रश्न है, बताइएगा, थोड़ा सा आपको इसमें नॉलेज लगाने की ज़रूरत है। ये मोस्ट बार रिपीट कर चुके हैं आपके एग्जाम में। यदि किसी कूट भाषा में बी ए डी बैड को 7 ए से पी को 9 तो बी ए एन को हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिएगा लेटर के सारे को हम लिखते हैं बी ए डी, ठीक है। इसको लिखा है कितना तो देख पाएंगे 7 लेटर का पोजीशन देख लेते हैं, क्या इसमें लॉजिक चल रहा है। जो बी दूसरे नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है। इन सारे नंबर्स को अगर आप जोड़ दीजिएगा तो 4 1 5 2 7 यहाँ मिल गया। आगे भी ट्रिक फॉलो करना चाहिए। बी ए डी को बैड को 7 लिखा किस प्रकार हम देख लें, सारे डिजिट के लेटर के पोजीशन जोड़कर यहाँ लिखा गया था, उसी प्रकार इसका ऐड करके देखते हैं क्या है 9। एस ए पी इसको लिखा कितना 9, तो एस कितने नंबर पे आता है 19, ए कितने नंबर पे आता है 1, पी कितने नंबर पे आता है 16। अगर इन सारे को जोड़िएगा तो 19 और 20 और 16 36 पर यहाँ लिखा है 9। कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा आपको। तो देखिए आप ध्यान से, अगर इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़ते हैं तो 9 और 1 है, इन दोनों को आपस में जोड़िएगा तो 10 होगा। एक डिजिट है सिंगल ही रहेगा, इन दोनों डिजिट को आपस में जोड़िएगा तो कितने 1 और 6 कितने होते हैं 7। अभी भी 2 डिजिट है तो इसको फिर से आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 1 और 0 जोड़िएगा कितना मिल जाएगा 1 है पहले से, ये सिंगल डिजिट इसको भी बना दे। अब इसको जोड़िएगा सारे कुछ सिंगल डिजिट बना के तो 7 हो गया, और 1 8 है और 1 9 यहाँ पे प्रेजेंट है। सारे जो डिजिट डबल के रूप में था उसको पहले सिंगल में हम बना दिए जोड़ के, उसके बाद मेरा यहाँ पे ऑप्शन मैच कर गया, सॉरी लॉजिक। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए, पहले बी ए एन के बारे में बताना है, तो बी ए एन के बारे में आपका राइट आंसर देना है। बी कितने नंबर पे आता है 2 नंबर पे, 1 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, और 14 2 डिजिट है इसलिए इसको सिंगल डिजिट में करना पड़ेगा। सिंगल डिजिट में कैसे कीजिएगा, दोनों को सिंगल जोड़ दीजिए, 1 2 ये तो ये लिखा जाए 4 1 और 4 5, इसका मतलब डिजिट का सम 5 आ रहा।
अब इसका राइट आंसर देखिए 5 1 6 और 2 8, इसका मतलब यहाँ पे इसका 8 बार आएगा। 8 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न है आपसे, अस्पताल नर्स रोगी के बीच सही डायग्राम की आपको पहचान करना है। इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा? जो जितने भी नर्स हैं आपको अस्पताल में मिलेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल में, और रोगी भी क्या है? हॉस्पिटल से रिलेट करता है। इसका मतलब दोनों अस्पताल के अंतर्गत आएंगे ही आएंगे, ठीक है। इसका मतलब सबसे पहले एक डायग्राम हम बना लेते हैं किसका? अस्पताल का। ये आपका अस्पताल का डायग्राम बन गया। उसके बाद इन दोनों में संबंध देखिए, नर्स देखिए एक अलग है और रोगी अलग है। दोनों तो अस्पताल के अंदर इसका आएगा डायग्राम, पर इन दोनों का डायग्राम अलग होगा क्योंकि नर्स अलग है और रोगी अलग है। ये आपका नर्स हो गया, ठीक है, और ये आपका रोगी हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही वेन डायग्राम बनेगा। ये आपके हाल ही के एग्जाम्स में पूछे गए, इसे आप नज़र में रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी में नज़र आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इस प्रश्न का। क्वेश्चन नंबर 9 राम उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूरता है। देखिए पहले घड़ी की दिशा और घड़ी के विपरीत की बात की गई। घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री, पुनः उसी दिशा में मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में, क्योंकि इसके पहले आया घड़ी के विपरीत ही ना, कि आप समझ लीजिए घड़ी की दिशा में, इसके पहले आया घड़ी के विपरीत, इसका मतलब पुनः घड़ी के विपरीत 90 डिग्री हो रहा है, ठीक है। तो बताइए अब वह किस दिशा में? प्रश्न को आप समझ पाएंगे। आप चलते हैं प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए कि हम किस डायरेक्शन में कैसे सॉल्व करेंगे। ये आपका उत्तर होता है विद्यार्थी जी नॉर्थ, ये आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया पूरब, ये हो गया वेस्ट पश्चिम। उत्तर और पूरब के बीच में क्या हो जाएगा? उत्तर पूरब, जिसे नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। और उत्तर और पश्चिम के बीच में हो जाएगा क्या? उत्तर पश्चिम, नॉर्थ और वेस्ट। उसी प्रकार यहाँ पूरब और दक्षिण के बीच में दक्षिण पूरब, साउथ ईस्ट। इसी प्रकार यहाँ साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। अब इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। प्रश्न बोला गया राम उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम किधर है? ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम यहाँ पे देखिएगा। इस डायरेक्शन से राम उत्तर पश्चिम से घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घड़ी किस प्रकार मूव करती है? इस प्रकार, ठीक है। इसका मतलब ये जान पा रहे हैं, ये टोटल 90 था, ठीक है। तो यहाँ जोड़ दीजिएगा तो ये 45 था और ये भी 45, टोटल 90 डिग्री घूम गया घड़ी की दिशा में, यहाँ चला आया घड़ी की दिशा में मूव करके। इस सारे पार्ट कितने? 45 डिग्री के, क्योंकि ये देख पा रहे हैं ये एरिया था टोटल कितने डिग्री के था? 90 डिग्री के था, और इसको 20 से डायरेक्शन में डिवाइड किए तो ये भी 45, ये भी 45। उसी प्रकार सारे कॉर्नर में 45 डिग्री का कॉर्नर बन रहा। व्यक्ति का डायरेक्शन किस तरफ चलाया? नॉर्थ और ईस्ट में। उसके बाद बोला है फिर उसने घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री घूमा। घड़ी के विपरीत मतलब घड़ी के उल्टा, इस प्रकार 180 डिग्री मूव किया। तो यहाँ से पहले तो 90 डिग्री मूव करके इसी डायरेक्शन में आएगा, किधर? नॉर्थ और वेस्ट में। फिर से यहाँ 90 डिग्री घूरेगा तो 45 और 45 मतलब साउथ और वेस्ट में चला आया व्यक्ति का डायरेक्शन। उसके बाद बोला है पुनः उसी दिशा में 90 डिग्री घूरता है। पुनः 90 डिग्री किस दिशा में? घड़ी के विपरीत। इसका मतलब इस डायरेक्शन से 90 डिग्री घड़ी के विपरीत, ये 45, ये 45 मतलब इधर से यहाँ पे चला है साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह भी इस प्रश्न को आप सोल्व कर सकते थे या फिर आप लिख सकते थे इस प्रश्न को। जैसे देखिए उत्तर पश्चिम में तो उसका डायरेक्शन था, चलिए ठीक है। उसके बाद घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घोड़ा, 90 डिग्री मतलब क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री। उसके बाद बोला है घड़ी के विपरीत दिशा में मतलब एंटी क्लॉकवाइज, उसने कितना डिग्री घूरा? 180 डिग्री। उसके बाद पुनः उसी दिशा में मतलब घड़ी के दिशा विपरीत दिशा में 90 डिग्री। अब इस दोनों को, एक था घड़ी की दिशा में, एक घड़ी के विपरीत की दिशा, तो दोनों को आप काट छाट सकते थे, आपका आंसर पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। 90 डिग्री क्लॉकवाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज खत्म, बच गया आपका एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री जाना। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन को आपको दिया गया, यहाँ से 180 डिग्री विपरीत जाइएगा,
ये 90 घूरिएगा, 90 ये घूरिएगा, साउथ ईस्ट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो तरीका आपको अच्छा लगता है उस तरीका से आप अपना आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, कौन सा विकल्प आकृति के दिए गए कौन से विकल्प आकृति दिए गए आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा। ये जो विकल्प दिया गया है, ये कौन सा विकल्प, ये जो प्रश्न आकृति है, इस प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा, जो आपसे प्रश्न है। सबसे पहले देखिए, पूरा करने के लिए ये जो शेप आया, इस शेप को एक कॉर्नर, इसका एक कर्व आएगा। ठीक है, इस कॉर्नर पे, ऊपर वाले कॉर्नर पे 2 कर्व आना चाहिए, नहीं आया, गलत। 2 कॉर्नर यहाँ, 2 शेप है, 2 शेप यहाँ नहीं है, गलत। यहाँ 2 कॉर्नर आया किसका, आयत का, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत। देख पा लेंगे 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार आना चाहिए, यहाँ पे स्टार आया है, चलिए ठीक है। इसको फिर कर्व को पूरा करेगा, इसको पूरा करके 2 ट्रायंगल्स यहाँ, 2 यहाँ, 2 यहाँ, तो 2 ट्रायंगल्स यहाँ भी बनाएगा, 2 ट्रायंगल्स यहाँ बना चुका है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, टोटल आपके 10 क्वेश्चन में से आपका स्कोर कितना रहा है कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को पास शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़ सकते हैं।